हैं ना, मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले। और मैं तो कहता हूँ मुझे या तो बुलाया ना करो, अगर बुलाओ तो बर्दाश्त भी किया करो, क्योंकि मैं किसी वक्त क्या कह सकता हूँ आपको अंदाजा नहीं होगा। मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा एक बहुत बड़े सैयद साहब हैं यार, उनसे बात कर लेते, फलां शख्स से बात कर लेते। एक तबका मिला, उसने कहा क्योंकि मुसलसल लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे लगवा रहे हैं जहां पाकिस्तान पर जहां गए, और बड़े दो अल्फाज में जो हमारा नजरिया है, जो मोहब्बत है और जिस वजह से मोहब्बत है उसका इजहार हम कर रहे हैं। एक शख्स मुझे कहता है कि बल्कि एक अत्तारी भाई मुझे कहता है, उसने कहा कि देखो बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि तहम्मुल भी जरूरी है हमारे सुन्नत में, इन मामलात में समझना, मुफाहमत। और मैं देख रहा हूँ लोग जो कह रहे हैं उससे बिलअक्स मैंने मंजर यहाँ देखा है, यानी ये रेवड़ियाँ खिला रहे हैं जिस मोहब्बत से। लोग कहते हैं बाबा बड़ा सख्त है, बहुत सख्त बातें करता है, किसी को कुछ नहीं समझता, लेकिन मैंने तो यहाँ मिठास ही देखी है, मैंने तो यहाँ प्यार ही देखा है, इनकी शफकत, इनकी मोहब्बत। यहाँ तक आपको बताऊं, मुझे हमारे साहिब दोस्त ने कहा कि जब बाबा जी को पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि उसे कहो देख ले, अगर तुझे आदमी लेवल पर जो दीन के लिए काम कर रहा है, अगर उन मामलात में कोई रुकावट हो सकती है तो तू ना आना, हाँ अगर कोई रुकावट नहीं है तो तू आ जा। मैं हैरान हो गया यार, दुनिया बाबे के बारे में क्या कहती है, लोग क्या समझते हैं, लेकिन इनकी हिकमत, इनकी फिरासत, इनकी रहनुमाई, इनकी शफकत कि हम इस महाज पर काम कर रहे हैं। तुम अगर इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हो तो तुम भी खत्म नबूवत के इस अजीम मनहज पर पहरा दे रहे हो, तुम उस सरहद पर हिफाजत करो। अगर यहाँ नहीं आने चाहते ना हो। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा भाई हम क्यों महरूम रहे, हाँ हम क्यों महरूम रहे। मुझे एक साथी ने कहा कि देखो बड़ा अफसोस हुआ, अहले सुन्नत की फना क़यादत वो क्यों नहीं आए, सादात हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, सैयद है, उन्हें यहाँ आना चाहिए था। दूसरे भी लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाले। एक शख्स बहुत गुस्से में था, कह रहा उन्हें आना चाहिए था, बाबा जी के साथ ताउन करना चाहिए था। मैंने कहा भाई आप अत्तारी भाई आप बताएं मौलाना इलियास कादरी क्यों नहीं आते, वो क्यों नहीं आते भाई, वो नहीं आते ठीक है, किसी नुमाइंदे को भेजना, तो लंगर भी खिलाया है, उन्होंने बहुत एहतमाम भी किया है, हम सलाम करते हैं उनकी अजमत को, लेकिन उनका कोई नुमाइंदा ही आ जाता। बड़ी तरीके से मुझे कहा, उन्होंने कहा नहीं असल में आलमी लेवल पर काम है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मदनी चैनल पर ही दिखा देते, ये धरना दिखा देते, अपने टीवी चैनल पर ही दिखा देते। उसने कहा नहीं असल में मसला ये है कि वो पूरी दुनिया में दावत तबलीग का काम हो रहा है, और हमारे अमीर हैं, हमारे शेख हैं, हम भी उनका एहतराम करते हैं, अमीर अहले सुन्नत कहते हैं, और हर जगह जहाँ भी कोई फुरुई मसाइल की बुनियाद पर उनसे इख्तिलाफ करता है। हिंदुस्तान में फांसी के मौलिन कहने वालों से भी हमने मुकाबला किया, उन्होंने कहा ये डिजिटल ये तस्वीरें वगैरह ये नाजायज है, हराम है। फासिक भी लोगों ने कहा, हमने दिफा किया क्योंकि अमीर अहले सुन्नत है, हमारे अमीर है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन इस धरने में क्यों नहीं आए। तो उसने कहा बड़ा काम है, पूरी दुनिया में तहरीक का काम है, ये चैनल बंद हो गया तो सुन्नियत का काम रुक जाएगा। तो मैंने कहा अगर ये क्रेडिट और ये उज़्र उनके लिए तुम कबूल करते हो, बंद कर दो, उनके लिए कबूल करते हो तो उन सैयद साहब के लिए भी कर लो। अगर उनके लिए करते हो तो दूसरों के लिए भी उसे कबूल करो ना, हर एक के लिए कबूल करो, यानी इतनी वसत हम में होनी चाहिए। अगर बाबा जी में इतनी वसत है तो गली बाजार में हर एरे वैरे नत्तू खैरे को ये हक हासिल नहीं है कि वो तनकीद करे और कहे कि यार फुला क्यों नहीं आ रहा, फुला क्यों नहीं आ रहा। जो मोहब्बत हमने यहाँ देखी है, ये मोहब्बत आपकी तहरीक के हर कारकुन में होनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी इस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इस प्यार का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये हमने कायम रखना है, ये सिलसिला कायम रखना है। क्योंकि मैं तो वापस जाऊंगा, मुझे पता है कितने लोगों की नजर है इंटरनेशनल, हमारे अपने बुजुर्ग, हमारे अपने लोग भी कह रहे हैं कि तुम्हारे दौरे बंद हो जाएंगे, फुला काम बंद हो जाएगा, फुला जगह फुला मुल्क में भी तुम जा रहे हो, पहले कितनी मुसीबतें थी, अब क्या कुछ होगा। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। हमारी तहरीकें किस काम की, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोज की खातिर कुछ मरने के लिए तैयार नहीं है, अगर तहरीक बनाई है तो आका के नाम पर बनाई है, आका के नाम पर कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।